हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में IAS 3370 कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो ये IAS 3307 कोड है दैट इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो डिजाइनिंग पार्ट है जिसमें फील्ड इंजीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा इस पे इश्यूज आते हैं, जो रिसेंट प्रोविजंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जनरल इंट्रोडक्शन को कवर करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली वन बाय वन जो भी हमारे क्लॉजेस हैं इस कोड के वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो IAS 3370 है इसमें जो अभी रिसेंट रिवीजन हुआ है दैट इज सेकेंड रिवीजन। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड रिवीजन। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था IAS 3370 पे, दैट वाज ऑफ 2009 वर्जन। सो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमारा 2009 के वर्जन से 2021 का जो वर्जन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली ये हमारा सेकेंड रिवीजन है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2021 में पब्लिश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा रिवीजन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे हमारा जो IAS 3370 का कोड है वो इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो इस कोड का जो इन्होंने एब्रिविएशन जो नाम दिया है दैट इज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर रिटेनिंग एक्वस लिक्विड्स कोड ऑफ प्रैक्टिस पार्ट 1। तो बेसिकली जो IAS 3370 है इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। That has been divided into 4 parts और सारे पार्ट्स हमारे 2021 में रिवाइज कर दिए गए हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन मेनली करेंगे वो पार्ट 1 जनरल रिक्वायरमेंट्स पर करेंगे। तो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं दे कैन बी ऑफ प्लेन कंक्रीट, दे कैन बी ऑफ RCC, दे कैन बी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को अलग अलग पार्ट्स में हम डील करेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि यहां पर जो वर्ड है, पहले ये वर्ड जो पुराना वर्जन था उसमें स्टोरेज वर्ड यूज करता था। इस बार इन्होंने कोड में जो रिवीजन किया उसमें नाम में इन्होंने रिटेनिंग वर्ड का यूज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोड सिर्फ हमारे वाटर टैंक्स या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है। सपोज आप कोई चैनल बना रहे हो RCC का, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, आपको ये वॉल्व्स डिजाइन करनी है। ठीक है, तो यू कैन फॉलो दीज कोड्स। ठीक है, यू कैन फॉलो IAS 3370। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली अप्लीकेबल सिर्फ ये हमारा वाटर स्ट्रक्चर्स या लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए, साथ साथ जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं RCC के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल है। और साथ साथ केवल वाटर के स्टोरेज के साथ साथ ये एक्वस लिक्विड्स के लिए अप्लीकेबल है। एक्वस का मतलब है, ये वर्ड जो है ये एक्वा वर्ड से डराइव हुआ है। एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यानी ऐसे जो लिक्विड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व्ड है, जैसे आपका क्लोरीनेटेड वाटर है। ठीक है, मान लो आपको क्लोरीनेटेड वाटर स्टोर करना है, आपके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पे जितने भी हमारे ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं वो एक्वस लिक्विड्स हैं वहां पे, बिकॉज वहां पे वाटर सॉल्वेंट्स है, बाकी उस पे हमारे डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डली हुई हैं। उन केसेस में हम इन कोड्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सेकेंड रिवीजन है। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं तो हिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम RCC या प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो गवर्न करते हैं इनके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मेथड्स को, पहला है कि हमारा जो प्रिवेलिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, और साथ साथ हमारी किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप यूज कर रहे हैं उनको। ठीक है, ये फर्दर जो हमारे पार्ट 2, 3, 4 है, पार्ट 2 जो है वो प्लेन और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की गाइडलाइंस स्पेसिफिकली देता है कि अगर आपको रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना है प्लेन और RCC रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का तो आपको पार्ट 2 की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। पार्ट 3 जो है उसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है फॉर रिटेनिंग एक्वस लिक्विड्स। तो इंपॉर्टेंट चीज वर्ड आप याद रखना है कि दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर रिटेनिंग एज वेल एज स्टोरेज। अगर आपको स्टोरेज के लिए भी डिजाइन करना है तब भी आप ये कोड फॉलो कर सकते हो, रिटेनिंग के लिए फॉलो करना है एक्वस लिक्विड्स के लिए तब भी फॉलो कर सकते हो ये।
और जो पार्ट 4 है वो डिजाइन टेबल्स दी हुई हैं, जो कि आप जब डिजाइन करते हो इन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की, तब आप यूज करोगे। अब जो नेक्स्ट पैरा है दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कि कैसे हमारा जो IS 3370 के कोड है वो इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये कोड पब्लिश किया था, इनिशियली इट वाज पब्लिश्ड इन 1965, ठीक है, इनिशियली पब्लिश किया 1965 में। फिर जो फर्स्ट रिवीजन किया, इट वाज अ फर्स्ट रिवीजन हमारा 2009 में किया, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2009 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, वो आप रेफर कर सकते हो कि क्या क्या चीजें थी 2009 में। और बिकॉज हमारा इस फील्ड में हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके अकॉर्डिंग फिर से अपने कोड को मॉडिफाई कर लिया और वी हैव रिवाइज्ड इट फॉर सेकेंड टाइम। तो सेकेंड रिवीजन जो हमारा आया है 2021 में आया है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे वो 2021 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो 2021 में रेफर्ड है, 2021 के प्रोविजंस जो दिए हुए हैं। तो बेसिकली 2021 के प्रोविजंस में हमारा जो टाइटल था कोड का वो भी चेंज किया गया। टाइटल क्या था पहले, कोड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो स्टोरेज वर्ड की जगह इन्होंने क्या लिखा, रिटेनिंग लिख दिया, और लिक्विड्स की जगह एक्वस लिक्विड लिख दिया। एक्वस का मतलब हो गया कि जो लिक्विड्स हमारे इसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और उसमें हमारे अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो हमारा कोड जो है वो हो गया कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर रिटेनिंग एक्वस लिक्विड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस पार्ट 1 जनरल रिक्वायरमेंट। तो पार्ट 1 हमारा जनरल रिक्वायरमेंट्स को डील करता है, सो दैट विच इंडिकेट्स बेटर रिप्रेजेंटेशन, जो हमने रिवाइज स्टैंडर्ड्स में जो कंटेंट्स दिए हैं उनको बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आप स्पेशल लिटरेचर भी फॉलो कर सकते हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप स्पेशल लिटरेचर फॉलो कर सकते हो डिजाइन और सेफ्टी इंश्योर करने के साथ साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है, जो नेक्स्ट पैरा है दैट डील्स विद द अजम्पशन, कि हम इस कोड को जब इसकी गाइडलाइंस दे रहे हैं तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो प्लेन कंक्रीट के हो, रेनफोर्स कंक्रीट के हो या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के हो, ये क्वालिफाइड इंजीनियर को दिए गए हैं डिजाइन करने के लिए, और जो उनका एग्जीक्यूशन है वो हमारे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और क्वालिफाइड इंजीनियर के सुपरविजन में किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज को अजम्पशन को लेते हुए जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद हमारे डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस कोड में जो नेक्स्ट पैरा है इसमें हमारे दिए हैं कि व्हाट आर द डिजाइन एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो कि आपको लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते समय ध्यान रखना है। सबसे पहला और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज परमेबिलिटी, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हम लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो कंक्रीट यूज करेंगे उसकी जो परमेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ही लो होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अब हमने परमेबिलिटी ही क्यों लिया, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट रिलेटेड टू द लीकेज, कि हम अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर है आरसीसी का, अगर आप उसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह यूज कर रहे हो या स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह यूज कर रहे हो तो लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा उसका इंटेंडेड सर्विस जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो फेल हो जाएगी। तो ये जो पैरामीटर है परमेबिलिटी, ये हमारा मेन फैक्टर है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है, लीचिंग को रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, केमिकल अटैक को अफेक्ट करता है, इरोजन, अब्रेशन, फ्रॉस्ट डैमेज, और साथ साथ जो स्टील हमारी एम्बेडेड है आरसीसी के केस में या पीएससी के केस में उसको प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा IS 456-2000 है जिसमें अभी तक 4 रिवीजन हो चुके हैं, इसमें अमेंडमेंट नंबर 4 तक आ चुका है, और जो IS 343 है जिसमें सेकेंड रिवीजन तक आ चुका है, इसकी जो गाइडलाइंस है, जो उनकी प्रोविजंस और जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं कंक्रीट के लिए, ठीक है, वो IS 3370 का एक इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। मतलब वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अनलेस एंड अनटिल कि हमारा इस कोड में कहीं भी उनके प्रोविजंस को ओवर रूल ना किया हो या स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप कंक्रीट यूज कर रहे हो वो डेंस हो, नियरली इम्परमिएबल हो, ठीक है, नियरली इम्परमिएबल हो और ड्यूरेबल हो,
एडिक्वेट कंक्रीट कवर हो विदाउट मैक्रो डिफेक्ट्स, कवर कंक्रीट में डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो डिटेलिंग हो वो प्रॉपर हो, क्रैकिंग कंट्रोल को ध्यान में रख के डिजाइन किया हो, एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस जो मेजर्स हैं जो 4, 5, 6 सजेस्ट करता है उनको ध्यान में रखते हुए किया हो, और बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया हो, जो कि बेसिकली हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली इंश्योर करना है। साथ ही साथ जब हम लिक्विड्स या सीवेज इफ्लुएंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो हमें केमिकल रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो जैसे आप वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं वहां पे आप जो आरसीसी के वॉल्स बना रहे हो वो बेसिक, और उनके साइड में आपके लिक्विड रिटेन कर रहे हैं, सीवेज इफ्लुएंट्स हैं, तो वहां पर आपको केमिकल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी आपको वो पैरामीटर भी डिजाइन कंसिडरेशंस में लेना है। तो प्राइमरली जो हमारा रिवीजन है, जो मॉडिफिकेशंस हमारे प्रपोज किए गए, मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड है हमारे रिवीजन 2 में 2021 के वर्जन में, उसमें सबसे पहले की बिकॉज हमने एक्वस लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबिलिटी कर दी कोड की, ठीक है, पहले सिर्फ लिक्विड्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्कोप है और प्रोविजंस हैं वो हमने रिवाइज कर लिए। दूसरा, जो भी रिकमेंडेशंस हैं ये कहाँ एप्लीकेबल है, फॉर स्टोरेज रिटेनिंग, यहाँ पे देखिए 2 पैरामीटर वर्ड यूज किए, स्टोरेज एज वेल एज रिटेनिंग ऑफ एक्वस लिक्विड्स, ठीक है, हैविंग टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका ऐसा कोई लिक्विड है जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस लाइफ उसमें टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है उन लिक्विड्स का, तो वो आपके इस कोड से गवर्न नहीं होंगे। जिन लिक्विड्स का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक रहना है उनके लिए ही ये डिजाइन प्रोविजंस एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसमें एक टर्मिनोलॉजी का क्लॉज ऐड किया गया जिसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और साथ ही साथ एक एक्सपोजर कंडीशंस के क्लॉज को मॉडिफाई किया गया जिसमें ये कहा गया कि सपोज हमारा कोई एक हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर, आरसीसी स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो कोड ये कहता है सपोज यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है, स्टोर्ड है, ठीक है, दिस इज अ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपकी रूफ है, तो आपका जो ये वाला स्पेस है जो ओपन है, जहां पे लिक्विड टच नहीं कर रहा है और जहां पर ये लिक्विड स्टोर्ड है, जहां पे कंटेन्ड है, तो ये दोनों आपको एटलीस्ट सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए एज पर IS 456 डिजाइन करना है। लेकिन अगर ये लिक्विड जो है ये यहां पर, ये तो हमने अज्यूम किया पहला कि एक्वस लिक्विड है, लेकिन अगर ये लिक्विड जो है ये क्लोरीनेटेड वाटर है, तो कोड ये कहता है कि आपकी जो रूफ है ठीक है वो आपको वेरी सीवियर के लिए डिजाइन करनी है। द प्रोविजंस ऑफ एज्यूमिंग द अंडर साइड ऑफ रूफ टू बी एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन फॉर टैंक रिटेनिंग क्लोरीनेटेड वाटर हैज बीन एडेड, ठीक है, तो ये प्रोविजन हमारा एक्सपोजर कंडीशन को लेके ऐड किया गया है। अब जो इसका मेन क्लॉजेस हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी फर्दर डिटेलिंग पर चलते हैं। इसमें स्कोप में ये कहा गया है कि हमारा बेसिकली कोड जो है, जब आप किसी भी कोड को यूज करने वाले हैं तो वो कोड कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, कि उस कोड को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है। तो इस वाले कोड में IS 3370 पार्ट 1 में हमने जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात की, जिसमें हमने डिजाइन और कंस्ट्रक्शन 2 चीजों की बात कर रहे हैं कि डिजाइन आपको कैसे करनी है, क्या प्रैक्टिसेस हैं डिजाइन के लिए, और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, प्लेन, रेनफोर्स कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, लाइक जैसे आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी है। इंटेंडेड फॉर स्टोरेज आर रिटेनिंग ऑफ एक्वस लिक्विड, तो स्टोरेज में आपके वाटर टैंक्स वगैरह आ गए, रिटेनिंग वॉल में जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, आपका चैनल है, ठीक है, आपका आरसीसी चैनल है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है या कोई और सीवेज फ्लो कर रहा है, तो उस केस में अगर आपको ये आरसीसी के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं तो वहां पर भी ये कोड अप्लीकेबल हो। बस इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह तब काम करेगा। कोड ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, जो इसकी थिकनेस होगी, एक सफिशिएंट थिकनेस होगी, इस थिकनेस से परमिएट होके एक पर्टिकुलर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंदर जो परमिएट होके दूसरी साइड जा रहा है वो नेग्लिजिबल हो,
ठीक है, यानी इधर से इधर कोई लिक्विड नहीं जाएगा, यानी इन प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये हमारा इम्परमिएबल होगा। ठीक है, जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर दोज लिक्विड्स, एक्वस लिक्विड जिनका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। साथ ही साथ कोई भी ये ऐसा कोई लिक्विड जो कंक्रीट को डेटरोएट नहीं करेगा या स्टील को डेटरोएट नहीं करेगा, और हमने सफिशिएंट प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं कंक्रीट और स्टील के प्रोटेक्शन के लिए कि ऐसे लिक्विड के एक्शन से वो हमारे डैमेज ना हो। साथ ही साथ पार्ट 2 जो है ये प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए है, पार्ट 3 जो है वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए है। अब ये इस कोड में हमारी क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको हॉट लिक्विड्स के लिए डिजाइन करना है स्टोरेज स्ट्रक्चर या रिटेनिंग स्ट्रक्चर, या हजार्डियस मटेरियल के लिए डिजाइन करना है, या ऐसे लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या ऑयल हो गया, तो उनके लिए ये कोड के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे अप्लीकेबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। 3 हॉट लिक्विड्स, हजार्डियस मटेरियल्स, हजार्डियस मींस हार्मफुल जो है, और लो विस्कोसिटी और हाई पेनिट्रेटिंग पावर, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया। दिस स्टैंडर्ड आल्सो डज नॉट कवर डैम्स। डैम्स भी बेसिकली हमारे एक तरह से स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इसके लिए डैम्स के लिए हमारे डिजाइन कंसिडरेशंस के लिए अलग कोड है, वो यहाँ से गवर्ड नहीं होते। पाइप्स के लिए, पाइपलाइंस के लिए, टनल्स और डैम प्रूफिंग ऑफ बेसमेंट्स के लिए ये कोड अप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारा जो टैंक है, मान लो उसके अंदर जो लिक्विड है वो प्रेशराइज्ड है, प्रेशराइज्ड टैंक्स के लिए भी ये कोड अप्लीकेबल नहीं है। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स एंड टैंक्स हैविंग एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ गैस टाइटनेस, द सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ कोटिंग्स एंड लाइनिंग्स, जो कोटिंग्स और लाइनिंग्स है हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में, वो भी इस कोड में कवर्ड नहीं है। जो आरसीसी टैंक ओवरहेड अगर वाटर टैंक बना रहे हो, तो ओवरहेड वाटर टैंक इज अ वाटर इज अ एक्वस लिक्विड, जिसमें इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एक्वस लिक्विड। तो अगर टैंक्स इज बेसिकली दी स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो अगर हम ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, ठीक है, यानी स्टेजिंग है उस पर, ठीक है, यहाँ पे हमने ओवरहेड टैंक बनाया हुआ है, तो ये जो हमारी स्टेजिंग है इस पे हमने सपोर्ट किया, उसके लिए जो हमारा आईएस कोड है वो IS 11682 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिटेल में कंसेप्चुअली समझेंगे, सो दैट जब इन टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा आगे कोड में तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल for the design engineers as well as the students who are preparing for competitive exams. So thank you and all the best.